हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस कर रहे थे किसी भी सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालें, कंडक्टेंस कैसे निकालें। तो वायर का निकालने के लिए तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर यूज कर देते हैं और इसको ये मान लें अननोन रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4। अब एट नल पॉइंट जब इस गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर होती है तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 होता है एट नल पॉइंट। अब वायर का तो ऐसे निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें निकालना है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कैसे निकालें? तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालने के लिए जो वीडियो आपको पिछली बनाई थी उसमें क्या क्या चेंज किए जाते हैं वो चेंजेस आपको बताए थे कि भाई इस प्रकार चेंजेस करने हैं। क्या चेंज किया था उसमें कि जो मान ले हमने इस R2 का निकालना है तो इसके स्थान पर हम सॉल्यूशन यूज कर देते हैं 2 इलेक्ट्रोड लगा के, मेटल इलेक्ट्रोड लगा के। दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक निश्चित डिस्टेंस के बीच में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, उसके बीच में सॉल्यूशन ले लिए। अब यहां समस्या क्या आई कि जो एसी करंट है, सॉरी डीसी करंट, इस पे जो सॉल्यूशन के आयंस थे, मान ले ए प्लस बी, ए बी जो भी आयंस थे वो पोलराइज हो गए, इकट्ठे हो गए, पोलराइजेशन ऑफ आयंस हो गया। अब पोलराइजेशन ऑफ आयंस होने से करंट फ्लो बंद हो गया, काम करना बंद कर देगा। इस समस्या को दूर करने के लिए डीसी करंट इज रिप्लेस्ड बाय एसी करंट। डीसी करंट के स्थान पर एसी करंट का यूज, अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया। अब इस एसी करंट में गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर के स्थान पर यूज किया ईयरफोन। किसका यूज किया गया? ईयरफोन। नल पॉइंट उसमें जहां साउंड सबसे कम आई वो नल पॉइंट देखा गया। और जो इलेक्ट्रोड्स थे, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए गए। इन प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई। यहां प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई ताकि आयंस यहां इकट्ठे नहीं हो, पोलराइजेशन नहीं हो। तो ये चेंज किए गए, 3 चेंजेस यहां किए गए। एक सुटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स R अप्लाई कर दिया गया। तो इतना चेंज करने के बाद ये सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस ज्ञात किया गया। जैसे इस प्रकार यहां पर वो रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, R1 सुटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स R1 यूज कर दिया। ये
एक्स जिसका हमने निकालना है, मान ली इसका निकालना है, हमने यहां लगा दिया उसको, सॉरी सॉल्यूशन से सॉल्यूशन लिया इस तरफ, ये यहां से यहां से जोक की लगा रखी, जोक, और ये अल्टरनेटिंग करंट यूज कर दिया, वी विडस्टोन दी। ये लेंथ, ये पॉइंट ए, ये बी, ये पॉइंट डी रखा गया। ये सी कर लो, ये सी लगा लो। इस जॉकी को यहां से यहां तक मूव करा गया, जहां इसकी साउंड सबसे मिनिमम आई। ईयरफोन लगा के सुना गया उसको, ईयरफोन की सहायता से सुना गया। इसमें ये यहां ईयरफोन इंट्रोड्यूस कर दिया, ये ईयरफोन था, ये जॉकी, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस एक्स, इसका निकालना है। ये जो के लगा, ये ईयरफोन लगा दिया, ईयरफोन, ईयरफोन, तो इसे साउंड सुनी गई जहां यहां से यहां तक मूव करा गया जोकी को, जहां सबसे कम साउंड आई उसको नल पॉइंट मान के, एट नल पॉइंट। नल पॉइंट पे रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मान लिया आर था, आर बाई जो रेजिस्टेंस एक्स था, अननोन रेजिस्टेंस होगा हमारे पास, ये R1 है, ये R2 है, इज इक्वल टू ये R3 और ये R4, लेंथ AD बाई लेंथ CD, लेंथ AD बाई लेंथ CD, ये हो गई रेजिस्टेंस R, ये R1, ये रेजिस्टेंस R2 बाई R3 और R4 हो गया, ये लेंथ, ये R3 के इक्वल है, ये R4 के इक्वल है, नल। तो इस प्रकार हमने निकालना क्या है, इसका रेजिस्टेंस कनेक्टेंस निकालना है। तो इस R को इधर लगे, तो ये 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स बच गया यार, इधर था, इज इक्वल टू R1 लेंथ AD बाई लेंथ CD इंटू 1 बाई, इधर आ गया, R1 नीचे आ गया। तो 1 बाई एक्स मतलब ये इसका हमने R2 ये निकालना ही था, R मान लिया रेजिस्टेंस का, एक्स, ये रेजिस्टेंस, 1 बाई रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस आ गया, ये कंडक्टेंस G इज इक्वल टू लेंथ AD बाई लेंथ CD इंटू R1, सॉरी, इसका रेजिस्टेंस क्या है, वो इसकी लेंथ का पता करके इस सॉल्यूशन का क्या निकाल दिया, कंडक्टेंस निकाल दिया। इस प्रकार कंडक्टेंस का पता किया जा सकता है किसी भी सॉल्यूशन का।
सेल कांस्टेंट क्या है? 1/A। ए क्या है? एक कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सिंपली कॉल कंडक्टिविटी रिलेटेड टू द कंडक्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? G इंटू एल बाई ए। एल लेंथ है, ए एरिया है। तो यहां एल बाई ए को एक अलग कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें। एल बाई ए इज इक्वल टू जी स्टार एक अनदर कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट एल बाई ए। एल बाई ए क्या हुआ? सेल कांस्टेंट के इक्वल हो गया एल बाई ए। तो कंडक्टिविटी के किसके इक्वल हो गई? के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टिंग वाटर क्या होता है? स्पेशली प्यूरिफाइड वाटर whose own conductance is very small। आयंस फ्री वाटर, जिसमें आयंस नहीं हो, ऐसा वाटर कहलाता है कंडक्टिंग वाटर। तो इस प्रकार बेटा किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ज्ञात किया जा सकता है, हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन देखो, ये मान ले सॉल्यूशन है कोई, इसमें ए प्लस बी माइनस आयंस है। अब इसका जो कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का ड्यू टू आयंस है, ड्यू टू आयंस। किसके कारण है? आयंस के कारण है। यहां जो भी कंडक्टेंस है वो इन आयंस की वजह से है। अब कह रहा है डाइल्यूट कर दें इसमें, मान ले कंसंट्रेशन जो भी थी इसकी डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूशन का मतलब इसमें वाटर ऐड कर दें, एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन डाइल्यूशन पर आयंस और टूटते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। अब एक बात तो सीधी सी है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो इस डाइल्यूशन पर क्या फर्क पड़ता है? डाइल्यूशन के ऊपर, डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है? कंडक्टेंस के ऊपर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में सिंपली कंडक्टिविटी ही है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे तो जनरली हम क्या कहेंगे? फॉर वीक और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग। समझ लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक कौन सा है? जो स्मॉल अमाउंट में टूटे आयंस में। और स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जो लार्जली टूट जाए, लार्ज एक्सटेंट में टूट जाए आयंस में, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, कोई सा भी हो इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन। देखो, एक तो कंडक्टेंस जी, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक मोलर कंडक्टिविटी।
ये इंक्रीज होंगे विद डाइल्यूशन। कंडक्टेंस तो क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस। डाइल्यूशन करेंगे, जितना पानी ऐड करेंगे और आयन टूट जाएंगे। आयंस टूटेंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो कंडक्टिविटी है सिंपली कप्पा से डिपेंड करते हैं। कप्पा से कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं। जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज विद इंक्रीज विद डाइल्यूशन, सॉरी विद डाइल्यूशन। क्यों होगी? देखो, कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ आयंस 1 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन का। 1 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इंक्रीज, ऊपर से इंक्रीज का है। वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, क्योंकि वाटर मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। लेकिन जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ता है उस रेशियो में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, इसलिए कंडक्टिविटी घट जाती है। बोथ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, बट द रेशियो इन विच द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, उस रेशियो में the volume also increases. Their increase in volume is more than the increase in ions. Because number of current carrying particles, ions per centimeter cubic solution become less and less. अब पहले मान ले 1 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम में 10 आयन थे, बाद में 1 क्यूब सेंटीमीटर में 9 आयन रहे। मतलब क्या है? देखो, पहले मान ले वॉल्यूम था 100 ml और उसमें आयंस थे 10, तो एक में कितने हुए? 10, 1 क्यूब सेंटीमीटर 10 आयन हो गए। और बाद में वाटर मिला दिया, वाटर मिलाने पर वॉल्यूम हो गया 150 ml, और आयंस बढ़ के हो गए मान ले 30 आयंस हो गए। अब पर क्यूब सेंटीमीटर में कितना है? 5 आयन हुए। पहले कितने 10 आयन थे पर क्यूब सेंटीमीटर में? मतलब 100 ml में मान ले 100 आयन थे। 100 ml में मान ले हम 100 की जगह मान ले हम भाई 25 आयन थे। 100 ml वॉल्यूम में 25 आयन थे। 100 ml वॉल्यूम में पहले 25 आयन थे, तो पर क्यूब सेंटीमीटर में मान ले 4 आयन हो गए, 4। फिर उसके बाद वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ के मान ले हो गया ये 250 ml, 270 ml होगा, और आयंस भी बढ़ गया 30 हो गई। तो जिस रेशियो में जो बढ़ा वॉल्यूम, उस रेशियो में आयन नहीं बढ़ते।
तो पर क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम में आयंस घट जाते हैं, पर क्यूब सेंटीमीटर निकालेंगे तो घट गए, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट गया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम के बढ़ने का रेशियो ज्यादा है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और ये मोलर कंडक्टिविटी है, तो वॉल्यूम ही दोनों में। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हालांकि कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन जिस रेशियो में कंडक्टिविटी घटती है उस रेशियो से वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, तो नेट रिजल्ट इंक्रीज आएगा। इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाते हैं दोनों की। तो ये बहुत से बार आता है एग्जाम में ये चीज कि भाई डायल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, कंडक्टेंस पे। एक नंबर में भी आ जाता है और वैसे ही पूछ लेते हैं। तो ध्यान से समझ लेना, कर लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना इसको। आज इतना ही करवाएंगे। धन्यवाद।